पिछले एक वर्ष में। बहुत ही भीषण युद्ध लगातार चल रहा है। सुर्खियों में भले ही यह युद्ध ना हो, लेकिन बार बार रूस की मिसाइलें कीव तक को निशाना बना रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक तरह से कीव में अब लोगों ने अंडरग्राउंड जीना, यानी बंकरों में जीना सीख लिया है। स्कूल भी बंकरों में लगते हैं, कॉलेज भी बंकरों में लगते हैं, दफ्तर भी बंकरों में लगते हैं, बाजार भी बंकरों में रखते हैं और लोग घरों में भी बंकरों में ही रहते हैं। कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही एयर रेड सायरन बजते हैं वो एक बार फिर अंदर चले जाते हैं। और इसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम अब अमेरिका और ज्यादा संख्या में यूक्रेन को देगा, ताकि रूस से लगी सीमा पर सुरक्षा हो सके। इनकमिंग मिसाइल्स, यानी रूस से यूक्रेन की तरफ वार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाए। यूक्रेन मांग कर रहा है लंबी दूरी की ऑफेंसिव मिसाइलें, उस तरह की मिसाइलें जो रूस में भी हमला कर सके, लेकिन वो मिसाइलें उसे नहीं मिल पा रही हैं। हथियार देने का ऐलान तो किया है, लेकिन क्या ये आग में घी का काम करेगा? देखिए, आप ये आवाज भी सुन सकते हैं। हम आपको वो आवाज भी सुनवाने का प्रयास करेंगे जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राजधानी कीव के बिल्कुल मध्य के इलाके में पहुंचे तो किस तरह के एयर रेड सायरन बज रहे थे, सुनिए। युद्ध के बीचों बीच एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, जो कीव पहुंचे। और कीव पहुंचने का केवल एक रास्ता इस समय वीवीआईपीज के लिए है। जिस तरह की खबरें निकलकर आ रही हैं, पोलैंड तक वो पहुंचते हैं, पोलैंड से ट्रेन के जरिए वो राजधानी कीव तक पहुंचते हैं और फिर 2-3 और तरह की के रास्तों का इस्तेमाल भी करने की उनके पास क्षमता रहती है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा संकेत तो है कि अमेरिका अभी भी यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन प्रश्न जो यहां उठता है वो ये है कि क्या सभी नेटो सदस्य यूक्रेन के साथ खड़े हैं उसी तत्परता से? यह प्रश्न क्यों उठ रहा है? क्योंकि अमेरिका रूस को हराना चाहता है। नेटो के कई देश, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, वो यूक्रेन को हारने नहीं देना चाहते। आप दोनों बातों में अंतर समझिए। यूक्रेन रूस को हराना चाहता है, जर्मनी नहीं चाहता कि यूक्रेन हारे। इसीलिए जो हथियार यूक्रेन मांग रहा है, चाहे वो बड़े बड़े टैंक हो, वो टैंक यूरोप से जिस संख्या में यूक्रेन को चाहिए उस संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। कोई 4 टैंक दे रहा है तो कोई 8 टैंक दे रहा है, और ये 4 और 8 टैंक से रूस की सेना को रोकना लगभग असंभव है। मेरी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता मोहन हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं। यूक्रेन और रूस दोनों ही तरफ से इस युद्ध को पिछले साल कवर भी कर चुकी है। गीता, क्या ये केवल सांकेतिक है? क्या निराशा होगी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कि लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार नहीं मिल पाए उन्हें? देखिए, ये जो निराशा है ये बहुत दिनों से जाहिर कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, हर मुलाकात में, हर मीटिंग में, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। लेकिन ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव, क्योंकि 1 साल होने को आया है रूस और यूक्रेन के युद्ध को, और 24 फरवरी से पहले बाइडेन का यूक्रेन के सॉइल पर होना और यूक्रेन में खड़े होकर कहना कि हम अपना कमिटमेंट जो वेपन्स का है, जो वेपन सिस्टम्स का है, वो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और वेपन्स भेजने वाले हैं। कुछ बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, कहा है बाइडेन ने, जिसमें से एक एयर सर्वेलेंस सिस्टम भी होगा, जो गौरव आज की डेट में यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस को एक मैसेजिंग भी है कि अगर आपका स्प्रिंग ऑफेंसिव होता है तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है? शायद ये मैसेजिंग है, सिंबलिज्म है, मैसेजिंग है, लेकिन क्या ये रूस को रोक देगा? ऐसा नहीं है गौरव। एक बहुत बड़ी बात आपने कही गीता,